क्लास 9 कार्य तथा ऊर्जा। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इन जैव प्रक्रमों को संपादित करने के लिए सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो वे भोजन से प्राप्त करते हैं। मशीनों को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। कार्य: किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य का मात्रक: बल को न्यूटन से में मापा जाता है और विस्थापन को मीटर में मापा जाता है, इसलिए कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन, मीटर या जूल है। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य की परिभाषा से कार्य बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, जबकि कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य में परिणाम तो होता है परंतु दिशा नहीं होती। यह ऊर्जा के समान ही एक अदिश राशि है। आपके द्वारा किया गया सभी कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से सभी कार्य नहीं होते। हमारी कौन सी क्रिया कार्य है? परीक्षा की तैयारी करना, पुस्तकें पढ़ना, चित्र बनाना, समस्याओं पर विचार विमर्श करना आदि कार्यों में बहुत ऊर्जा व्यय होती है, परंतु वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो कार्य बहुत ही कम होता है। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े चट्टान को बल लगाकर धकेल रहे हैं। यदि आपके लाख प्रयत्न के बावजूद भी चट्टान नहीं हिलता है तो यह कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि लगाए गए बल से वस्तु का विस्थापन नहीं हुआ, जबकि ऊर्जा बहुत अधिक व्यय हुई है। हम दैनिक जीवन में बहुत से शारीरिक व मानसिक कार्य करते हैं, जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, सिनेमा देखना, किसी विषय पर गहन विचार विमर्श करना आदि, परंतु ये सभी कार्य नहीं समझा जाएगा। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना: जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं तो वह क्रिया कार्य माना जाएगा। जैसे एक व्यक्ति 100 न्यूटन बल लगाकर पत्थर को 3 मीटर तक विस्थापित करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। यहाँ लगाया गया बल 100 न्यूटन है और विस्थापन 3 मीटर है। किया गया कार्य निकालने के लिए बल गुना विस्थापन: बल 100 है, विस्थापन 3 है, गुना करने पर आएगा 300 जूल, तो यहाँ पर किया गया कार्य 300 जूल है। प्रश्न 2, एक लड़का एक टेबल को 20 न्यूटन बल लगाकर उसे हिला भी नहीं पाता है और थक जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य परिकलन कीजिए। यहाँ लगाया गया बल 20 न्यूटन है, विस्थापन 0 मीटर है, तो किया गया कार्य बल गुना विस्थापन: बल 20 है और विस्थापन 0 है, अतः किया गया कार्य 0 जूल होगा, इसलिए यह कार्य नहीं माना जाएगा। प्रश्न, मान लीजिए कि आपके एक भारी बोझ को बल लगाकर उठाया और अपने सिर पर रखा। बोझ में विस्थापन हुआ, यहाँ तक कार्य हुआ, परंतु यदि इसी बोझ को सिर पर रखकर बहुत समय तक खड़े रहें तो आपके द्वारा बल तो लग रहा है, उसके विपरीत गुरुत्व बल भी कार्य कर रहा है, परंतु वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए इस स्थिति में यहाँ कोई कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य होने की 2 दशाएं हैं, इसलिए किसी कार्य को होने के लिए 2 आवश्यक दशाएं निम्नलिखित हैं। पहला, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 है या वस्तु पर विस्थापन 0 है अथवा दोनों 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा। अतः कार्य संपन्न होने के लिए दोनों भौतिक राशियों में से किसी का भी परिणाम 0 नहीं होना चाहिए। गणितीय भाषा में कार्य को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है: W बराबर Fs cos थीटा। यहाँ F बल है, S विस्थापन और थीटा बल सदिश एवं विस्थापन सदिश के बीच का कोण है। इसको समझने के लिए 3 स्थितियाँ हैं। स्थिति 1, जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। इस स्थिति में कार्य धनात्मक होता है। स्थिति बी, जब बल सदिश एवं विस्थापन सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। इस स्थिति में कार्य ऋणात्मक होता है। स्थिति सी, जब बल सदिश लग रहा है एवं वस्तु में कोई विस्थापन न हो तो F तथा S के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। इस स्थिति में कार्य 0 होता है। कार्य ऋणात्मक एवं धनात्मक। ऋणात्मक कार्य,
जब बल वस्तु को विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा हो तो दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। इस स्थिति में कार्य का परिणाम ऋणात्मक होगा, अतः किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। इसके लिए किया गया कार्य W बराबर F गुना माइनस एस, यहाँ माइनस एफ गुना एस। धनात्मक कार्य पॉजिटिव वर्क, जब बल वस्तु के विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक माना जाएगा। धनात्मक बल एवं ऋणात्मक बल, जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो हमारे द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल धनात्मक माना जाएगा, जबकि उसी दौरान वहाँ एक और बल कार्य करता है जिसे गुरुत्व बल कहा जाता है। गुरुत्व बल हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत कार्य करता है, इसलिए यह बल ऋणात्मक माना जाएगा। चूँकि हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हम वस्तु को विस्थापित करने के लिए गुरुत्व बल के परिणाम से अधिक बल लगाना पड़ता है, इसलिए परिणामी बल धनात्मक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वस्तु को उठाने के लिए 20 न्यूटन बल लगाया, जबकि वहाँ गुरुत्व बल का माप 10 न्यूटन है, तो परिणामी बल 20 माइनस 10 बराबर 10 न्यूटन होगा। इस स्थिति में वस्तु को विस्थापित करने के लिए हमने कुल 10 न्यूटन ही बल लगाया। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण लगता है, वहाँ गुरुत्व बल F बराबर mg होता है। एग्जाम्पल, एक कुली एक 25 किलो का बोझ 20 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उस बोझ पर उसके द्वारा किया गया कार्य का परिकलन कीजिए। बोझ का द्रव्यमान 25 किलो है, विस्थापन 2 मीटर है, वस्तु पर लगाया गया बल F बराबर mg। m 25 kg है और g 10 मीटर प्रति सेकंड है। गुणा करने पर 250 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर आएगा। बोझ पर कार्य W बराबर Fs 250 गुना 2 न्यूटन गुना करने पर 500 न्यूटन मीटर आएगा। इसे हम 500 जूल भी लिख सकते हैं। 1 जूल कार्य, जब किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो कहा जाएगा कि 1 जूल कार्य हुआ। ऊर्जा एनर्जी, हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा का बहुत से स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। और भी कई ऊर्जा के स्रोत हैं जहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। परमाणुओं के नाभिक से, दूसरा पृथ्वी के आंतरिक भागों से और तीसरा ज्वार भाटों से। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं कार्य करती रहती हैं जिनमें ऊर्जा संचित रहती है। इसी संचित ऊर्जा का उपयोग कर वस्तुएं कार्य करती हैं। कुछ वस्तुओं का उदाहरण जिनमें कार्य करने की क्षमता होती है। पहला, तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद जो विकेटों से टकराती है, जिसमें विकेट दूर जा गिरते हैं। दूसरा, ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जो कील को लकड़ी में ठोंक देता है। तीसरा, चाबी भरी खिलौना खाल जिसको फर्श पर रखते ही दौड़ने लगती है। यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगाकर कार्य कर सकता है। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक जूल है जो कार्य का मात्रक है। ऊर्जा के बड़े मात्रक के रूप में किलो जूल का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा का एक अन्य रूप है जिसमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की क्षमता होती है। यह वस्तु के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चौथा, रासायनिक ऊर्जा, कुछ रसायनों में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। पाँचवां, विद्युत ऊर्जा, विद्युत में कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है। इस विद्युत से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। छठा, प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा के किसी स्रोत से जब ऊर्जा का उपभोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। सातवां, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आठवां, ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे ध्वनि ऊर्जा के रूप में मापा जाता है।
ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के उदाहरण। मान लीजिए कि हम एक m द्रव्यमान की वस्तु को h मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं, तो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। अब जब वस्तु को गिराया जाता है तो ऊंचाई कम होने के साथ साथ वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जब वस्तु धरती पर पहुंचती है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, परंतु गतिज ऊर्जा सबसे ऊंचाई पर जितनी स्थितिज ऊर्जा थी उसके परिणाम के बराबर होती है। अतः कह सकते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। शक्ति। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। इसे P से सूचित किया जाता है। P बराबर W बटा T। इसका SI मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वॉट भी लिखा जाता है। शक्ति का मात्रक वॉट जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया। 1 वॉट शक्ति की परिभाषा। जब कोई अभिकर्ता या वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो इसे 1 वॉट शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर। शक्ति कार्य करने की दर या शक्ति रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड है, इसे वॉट कहते हैं और W से दर्शाते हैं। 1 वॉट शक्ति की परिभाषा। जब कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो इसे 1 वॉट शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। 1000 वॉट बराबर 1 किलोवाट या 1000 जूल प्रति सेकंड या 1000 वॉट बराबर 1 किलोवाट। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। जब हम ऊर्जा का उपभोग बड़ी मात्रा में करते हैं तो जूल का उपयोग न करके किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। किलोवाट घंटा। जब 1 किलोवाट ऊर्जा की मात्रा किसी स्रोत से 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है तो इसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। उदाहरण। यदि एक मशीन जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग करती है, यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे उपयोग किया जाए तो यह 1 घंटे में 1000 गुना 3600 जूल ऊर्जा अर्थात 1 किलोवाट आर ऊर्जा उपभोग करेगी। अतः 1 किलोवाट आर बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। व्यावसायिक ऊर्जा। घरों, उद्योगों तथा व्यावसायिक संस्थानों के हम ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा का उपभोग करते हैं, जिसे प्रायः किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। इसे ही व्यावसायिक ऊर्जा कहते हैं। व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसे यूनिट में व्यक्त करते हैं। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आर। उदाहरण। मान लीजिए कि किसी घर में 1 महीने में 25 किलोवाट विद्युत ऊर्जा उपभोग की गई, तो जब इसमें यूनिट में व्यक्त करेंगे तो कहेंगे कि 25 यूनिट विद्युत ऊर्जा उपभोग की गई। ये थी हमारी कार्य तथा ऊर्जा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।